तो दोस्तों कब तक डरते रहोगे? बचपन से लेकर आज तक डरते ही तो आए हैं। चलने से पहले गिरने का डर था, बोलने से पहले इस बात का डर था कि लोग क्या सोचेंगे, और कुछ करने से पहले इस बात का डर था कि पहले जो कुछ था कहीं वो खराब ना हो जाए। डरना अच्छा है, लेकिन वहां जहां आप गलत काम कर रहे हैं। सही जगह पे डरना अपने आप को कमजोर कर देना होता है। याद रखना, डर कर जीने वाले व्यक्ति कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं, और जो निडर होकर जीते हैं, कामयाबी उनके लिए सारे रास्ते खोल देती है। डर जिसका खुद का तो कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन ये बड़ों बड़ों को परेशान करके रख देता है। लेकिन मैं ये आज गारंटी देता हूँ कि डर को खुद से डर लगने लगेगा और तुम कभी डर से नहीं डरोगे। पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधी वीडियो देखने से डर पूरी तरीके से नहीं निकल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये डर होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस डर को कैसे हम लोग डराते हैं। हम सभी लोगों ने अपना अपना कंफर्ट जोन बना रखा है, और अगर हम लोग अपने कंफर्ट जोन के अंदर वो काम करते हैं तो कभी हम लोग को डर नहीं लगता है। जैसे कि अपने दोस्तों से बातें करना, अपने कलीग से बातें करना, अपने परिवार में बातें करना, उसमें कभी हमें डर नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, किसी ने बोल दिया कि जाओ स्टेज पर 2 बातें बोलकर दिखाओ, उस समय हमें डर लगने लगता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये सब हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है। हम अपने कंफर्ट से बाहर निकलने की सोचते हैं, वैसे ही हमें डर लगने लगता है। तो इस डर को हटाने के लिए क्या करना होगा? इसका सीधा सा सोल्यूशन है कि अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करो। इतना बड़ा कर लो, इतना बड़ा कर लो कि जो भी चीजें आपको नामुमकिन लगती है ना, वो आपको चुटकी बजाते ही इजी लगने लगे। ऐसा करने से डर अपने आप निकल जाएगा। अब इस कंफर्ट जोन को हम लोग बड़ा कैसे करें? तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अब जो भी मैं बोलने जा रहा हूं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो है रिस्क लेना। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों में से किस किस को स्विमिंग आती है? आई होप मोर देन 50% लोगों को स्विमिंग आती होगी। तो जिन लोगों को स्विमिंग आती है, जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम स्विमिंग करना स्टार्ट किया था, क्या उस समय पानी से डरे थे? एंड ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा हाँ, डरे थे। उस समय 100% डरे होंगे। मुझे बहुत डर लगता है, सबको लगता है, स्टार्टिंग में सबको डर लगता है। लेकिन जैसे ही आपने ट्राई किया, आपने रिस्क लिया कि नहीं मुझे स्विमिंग सीखना है, मुझे इसके एंड तक जाना है, फिर धीरे धीरे जो आपका 100% डर था वो धीरे धीरे 80%, उसका 70% हो गया होगा। और इस तरीके से जो आपके मन का जो डर था, वो डर अब कम होता गया। और जैसे जैसे आप स्विमिंग सीखते जाते हो, ये डर पूरा निकल जाता है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपने अपना कंफर्ट जोन बढ़ा लिया, तो ये डर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरीके से निकल जाता है। दोस्तों, डर का काम ही है हमें डराना, लेकिन हमारा काम है कि हम डर को डरा देंगे। दोस्तों, अब ऐसे 4 उपाय हम बताएंगे जिससे डर पूरी तरीके से छूमंतर हो जाएगा। नंबर 1, जब भी आपको बेचैनी लगे, किसी भी तरीके का भय लगे या भय सताने लगे, तो आप अपने मन को शांत करने के लिए कुछ मिनट तक ध्यान में बैठ जाएं और धीरे धीरे उस डर को दूर कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको डर लगता है या किसी भी चीज का डर है, तो खुद को बार बार याद दिलाते रहें कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका मन भी पक्का होगा, और आपके मन में ये सोच अपने आप बैठ जाएगी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। नंबर 3, ध्यान को अपनी दिनचर्या का भाग बनाएं। नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। आप सभी मुश्किलों और समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। नंबर 4, आप जब भी ध्यान में बैठे तो एक शांत जगह चुनकर बैठें। गहन ध्यान और मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है शांत जगह को सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, अपने अंदर के डर को भगाओ और बिल्कुल फियरलेस होके जियो। जब आप फियरलेस होके जिएंगे तो सक्सेस आपके कदमों पे होगी। तुम खुद आमंत्रित करते हो डर को। तुम आमंत्रण देना छोड़ दो, डर आना छोड़ देगा। और डर को आमंत्रण देते हैं तुम्हारा लालच, तुम्हारी आसक्तियां, तुम्हारी आशाएं। तुम यह आमंत्रण पत्र भेजना छोड़ दो, वो कभी नहीं आएगा। वैसे भी डर की वजह होती क्या है? मान लेते हैं परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं करने पर हमें फेल होने का डर लगता है। कई बार माँ बाप की अधिक अपेक्षाओं के चलते भी फेल होने का डर लगता है। किसी बात को कहने से पहले ही डरते हैं क्योंकि लगता है सामने वाला अस्वीकार ना कर दे उसको।
लोगों के सामने जाने से डर लगता है क्योंकि अपमान का डर होता है। ऑफिस में सही काम ना करने पर बॉस का डर होता है। तो इतने सारे डर है, इन डर का कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ जाता है। क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? वो ये, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, हमारी नकारात्मक सोच हो जाती है, आत्मविश्वास खो देते हैं हम लोग, कई बार आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगते हैं, झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, डर के मारे अपनी सही बात भी नहीं कह पाते और डर के चलते अपने टैलेंट को दुनिया के सामने भी नहीं ला पाते हैं। हम बस एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब डर को दूर भगाओ, इन सब को लात मारो और हमेशा एक अच्छे तरीके से जिंदगी जियो। अब डर के उपाय हमने 4 उपाय पहले ही बता रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डर तब भी लगता है तो हमेशा एक पॉजिटिव सोच बनाएं। अगर आप पॉजिटिव सोच बना रहे हैं तो हमेशा जो आपका मकसद होगा वो राइट डायरेक्शन में सोचेगा, और राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो कभी भी आप अपने मकसद से डरेंगे नहीं, कभी भी अपने किए हुए काम पर डरेंगे नहीं। और अगर पुरानी चीजों पे कुछ गलत हुआ भी है तो पुरानी बातों को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि पुरानी बातों से सोचकर आप कभी आगे सक्सेस नहीं हो सकते। हमें प्रेजेंट का सोचना है और फ्यूचर का सोचना है। फ्यूचर का सोच के हमें प्रेजेंट पे वर्क करना है ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो सके। जो पास्ट निकल गया वो निकल गया, अब उस पे सोच के विचार करके खुद परेशान होना, नेगेटिव थॉट्स लाना, ये कहीं से समझदारी वाली बात नहीं है। तो हमेशा फ्यूचर की तरफ सोचिए। और अगर आपको डर लगने ही लगे तो जैसा कि आपको बताया कि हमेशा आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए, ध्यान कीजिए। जब आप ध्यान करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली डर धीरे धीरे आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी डरिए मत और बस आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जय हिंद, जय भारत।